समाजवादी पार्टी में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। पार्टी के भीतर हलचल मची हुई है। हर तरफ एक नया चेहरा उभरने की चर्चा हो रही है, जो राजनीति के गलियारों में नामी गिरामी शख्सियत के बीच अपनी जगह बना रही है। ये चेहरा न सिर्फ युवा है बल्कि महिला भी है, जो अपने दृढ़ संकल्प और कार्यशैली से जानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस चेहरे को अपनी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक इस नए चेहरे ने राजनीतिक के मैदान में अपने दमदार मजबूती दर्ज कराई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जिससे पार्टी को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी को अल्पसंख्यक और महिला वोटरों के बीच मजबूती से खड़ा करने के लिए इस नए चेहरे को सामने लाया जा रहा है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि ये चेहरा आने वाले समय में आजम खान जैसे बड़े नेताओं की जगह ले सकता है, क्योंकि पार्टी को ऐसे युवा और ऊर्जावान चेहरे की ज़रूरत है जो सभी समुदायों और जातियों के बीच मजबूत पकड़ बना सके। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे एक नए समीकरण की ओर बढ़ रही है, जहां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी में नए चेहरे को तरजीह दी जा रही है। पार्टी को अब केवल यादव और मुस्लिम वोटरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि महिलाओं को भी सक्रिय राजनीति में लाने का इरादा है। एक युवा नेता जो पहली बार सांसद बनी है, उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल किया जा रहा है और जल्द ही वो पार्टी में दूसरे सबसे प्रभावशाली महिला चेहरे बनने की उम्मीद रखते हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी में एक नया और उभरता हुआ चेहरा है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में पार्टी के भीतर अपनी खास पहचान बनाई है। पहली बार सांसद बनी इकरा हसन न सिर्फ युवा हैं बल्कि महिला और मुस्लिम होने के चलते दो महत्वपूर्ण समीकरणों को साथ लेकर चल रही हैं। पार्टी को अब इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए जो आजम खान जैसे कद्दावर नेता की जगह ले सकें और मुस्लिम समुदाय को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़ सकें। इकरा हसन की यही पहचान उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त बनाती है। अखिलेश यादव ने जब पहली बार इकरा को देखा तो उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। उनके पास मुस्लिम होने का एक बड़ा लाभ है, जिससे पार्टी को अल्पसंख्यक वोटरों के बीच मजबूती मिल सकती है। साथ ही महिला होने के कारण वे समाजवादी पार्टी की महिला विंग को भी सशक्त बना सकती हैं। ये समीकरण अखिलेश यादव की पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब पार्टी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इकरा हसन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में पार्टी के अंदर अपनी पहचान बना ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका संबंध भी काफ़ी मजबूत है, खासकर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के साथ। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इकरा हसन समाजवादी पार्टी की पहली पंक्ति में बैठने वाली दूसरी सबसे ताकतवर महिला नेता होंगी। उनका कद धीरे धीरे पार्टी के भीतर बढ़ रहा है और वो पार्टी के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। इकरा हसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि उन्हें आजम खान की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। आजम खान, जो पार्टी में मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े चेहरे थे, धीरे धीरे राजनीति से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को एक नया मुस्लिम चेहरा चाहिए जो पार्टी को अल्पसंख्यक वोटरों के बीच मजबूती से खड़ा कर सके। इकरा हसन को इस मकसद में आगे लाया जा रहा है। इकरा हसन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक और महिला वोटरों के बीच पार्टी का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। ये उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इकरा हसन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं तो ये उनकी राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव, जो अभी पार्टी में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसे चेहरों की ज़रूरत है जो पार्टी की नई सोच को आगे बढ़ा सके। इकरा हसन उनकी इस राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पार्टी में दूसरे सबसे ताकतवर महिला नेता बनने की राह पर हैं
और उनकी ये यात्रा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के ये फैसला आने वाले चुनावों में कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इकरा हसन पार्टी का नया चेहरा और उभरता हुआ चेहरा बनकर सामने आई हैं। उनके पास मुस्लिम और महिला होने का दोहरा लाभ है, जो पार्टी के लिए नई दिशा देने में मदद कर सकता है। अखिलेश यादव की ये नई रणनीति पार्टी को अल्पसंख्यक और महिला वोटरों के बीच और मजबूत करेगी। साथ ही इकरा हसन का उभरता हुआ चेहरा पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उनके पास वो सारी खूबियां हैं जो उन्हें पार्टी की शीर्ष नेताओं में शामिल कर सकती हैं। अब ये देखना होगा कि इकरा हसन, जो पहली बार सांसद बनी, आने वाले समय में किस तरह से पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाती हैं और कैसे समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा में ले जाती हैं। उनके पास अब सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक मिशन है समाजवादी पार्टी को और मजबूती से खड़ा करने का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।